हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लाइव फोटोग्राफी नहीं हो पाया था, मिसमैच्ड हो गया था। उनके बचपन की फोटो थी या कोई और फोटो थी, लेकिन अब उन्होंने आधार कार्ड में करेक्शन करवा लिया है। तो अब वो क्या करें, क्योंकि उनका वो आधार वाला जो डिटेल्स है वो एडिट नहीं हो रहा है। तो अब वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। या फिर दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि आधार कार्ड में उनके कुछ मिस्टेक्स थी, उन्होंने अपना आधार वेरिफिकेशन करा लिया और वेरिफिकेशन कराने के बाद जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला स्टेप आता है वो स्टेप उन्होंने पूरा कर लिया और मिसमैच दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने करेक्शन करवा लिया। अब करेक्शन करवाने के बाद भी मिसमैच दिखा रहा है, तो ऐसे लोग क्या करें, ऐसा सवाल आता है लोगों के सामने। तो इसका जवाब मैं आपको देने वाली हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आधार आपका पहले गलत था, आधार क्या था, पहले गलत था, लेकिन आपने फॉर्म फिलिंग में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा लिया। फॉर्म फिलिंग में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो स्टेप है वो कर लिया, यानी आपका आधार का जो आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है वो ओटीपी वाला स्टेप आपने पूरा कर लिया है। ओटीपी आपने सबमिट कर दिया है, ओटीपी भर करके सबमिट कर दिया। और इसकी वजह से जो आपका आधार में जो आपका फॉर्म में है उस फॉर्म में मिसमैच दिखा रहा है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो नेम हो, चाहे वो कोई भी चीजें हो, चाहे वो फोटो हो, आपका मिसमैच दिखा रहा है। अब सोच रहे हो कि अब हमने क्या किया, अब लाओ हम आधार कार्ड अपना सही करवा लेते हैं। उसके बाद आपने आधार सही करवा लिया, आपने उसके बाद क्या कर लिया, आधार कार्ड सही करवा लिया। लेकिन सही करवाने के बाद जब आप वापस से देख रहे हो तो वो चीज एडिट हो ही नहीं रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे केस में पहला काम तो ये है कि अगर आपने सही करवा लिया है और वो चीज लाइव फोटोग्राफी से रिलेटेड थी, लाइव फोटोग्राफी आपके नहीं हो पा रही थी और उससे रिलेटेड आपने सही करवाया है, तो भी आपको लाइव फोटोग्राफी अभी नहीं हो पाएगी आपकी, आपको दिक्कत आएगी। और आपको क्या करना होगा, आपको जो एक सर्टिफिकेट नीट वालों ने प्रोवाइड कर रखा है जो कि लाइव फोटोग्राफी से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके, प्रिंट आउट निकलवा करके, उस सर्टिफिकेट को भर करके अपने 10th या 12th के स्कूल के हेडमास्टर से स्टैंप लगवाना होगा कि आप यही हो। वो लोग को वेरिफिकेशन करना होगा और वो जो सर्टिफिकेट है वो वापस से नीट के फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप आधार वेरिफिकेशन के बाद आपने सही करवाया है, तो ये चीज वैलिड अभी नहीं मानी जाएगी, पर इससे आगे चल के कोई समस्या आपको नहीं होगी, आपका समस्या यहीं खत्म हो जाएगा। बस आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको नीट की इंफॉर्मेशन बुलेटिन का सबसे लास्ट पेज चले जाना, वही सर्टिफिकेट है। उसी को स्क्रीनशॉट लेकर के, डाउनलोड करके, प्रिंट आउट निकलवा करके, कॉलेज में जाके भर के, स्टैंप लगवा के वापस से नीट के फॉर्म में अपलोड कर दो, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये काम आपको करना है। अगर आपका कोई और डिटेल गलत है, अदर डिटेल्स में कोई गलती था, चाहे वो नाम हो गया, चाहे वो पेरेंट का नाम हो गया, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, अदर डिटेल्स में कोई गलती है, तो बेफिक्र हो जाइए, आराम से आपने सही करवा लिया है, फॉर्म कंप्लीट करिए। और लास्ट में जब आधार कार्ड आपको क्या करना है, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, तो आप अपना सही वाला आधार कार्ड अपलोड करिएगा, जो आपने करेक्ट करवा के लाया है, जो आपने करेक्ट करवा के लाया है वो आधार कार्ड अपलोड करिएगा। और आप दोनों की, चाहे आप ये वाले प्रॉब्लम में हो या ये प्रॉब्लम में हो, इतना करके आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, सब कुछ फाइनल कर दीजिए। और आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार करेक्शन विंडो में चेक जरूर करिएगा, करेक्शन विंडो में चीजें चेक जरूर करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजें रिजेक्ट दिखा रहा है। करेक्शन विंडो आपकी 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च को ओपन होगी। इस समय आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं कोई चीज रिजेक्ट तो नहीं हुई है, कहीं कोई चीज ऐसा तो नहीं है कि रिजेक्टेड दिखा रहा है या अनएक्सेप्टेड दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है, तो उस चीज को चेक करके आप सही कर लीजिएगा। चेक कैसे करेंगे, पहला तरीका अपना ईमेल एड्रेस जो आपने डाल रखा है उसको चेक करते रहिए। दूसरा तरीका लॉगिन करके भी चेक करिए। इस बीच 10, 11, 12 मार्च को लॉगिन करके भी चेक करिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। रोज रोज चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार चेक कर लिया एनफ है। एक बार कभी भी 10 मार्च, 11 या 12 मार्च में से किसी भी एक दिन आपने चेक कर लिया एनफ है, ओके।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो, फॉर्म भरवाना चाहते हो, काउंसलिंग करवाना चाहते हो, कोई भी आपको जानकारी हमसे चाहिए, कोई भी आपको हेल्प हमसे चाहिए, तो उस केस में ये हमारा नंबर सेव कर लीजिए 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर कोई जानकारी चाहिए कॉल पे तो 200 का पेमेंट करके आप बात कर सकते हैं। फॉर्म भरवाना है तो 1500 का पेमेंट करके फॉर्म भरवा सकते हैं। करेक्शन करवाना है किसी चीज से रिलेटेड तो डिपेंड करता है क्या गलती आपने की है, उसका चार्ज बता के हम आपका करेक्शन कर देंगे। काउंसलिंग कराना है तो आपके मार्क्स को देखते हुए हम काउंसलिंग भी आपका कर देंगे। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. And one more thing कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन हमारी तरफ से चाहते हो, तो जैसे ही हमारा स्पार्कअप क्लासेस चैनल है वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी नीट यूजी से रिलेटेड। 3 हमारी मेन प्लेलिस्ट है, 3 नहीं एक्चुअली 4 प्लेलिस्ट है। उन चारों प्लेलिस्ट से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली प्लेलिस्ट है नीट वन शॉट वीडियोस की, नीट वन शॉट वीडियोस की। दूसरी प्लेलिस्ट है आपकी नीट चैप्टर वाइज PYQ। तीसरी प्लेलिस्ट है हमारी नीट मिक्स्ड PYQs, हर एक चैप्टर का मिक्स करके PYQ है। चौथी प्लेलिस्ट है हमारी नीट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन सारी प्लेलिस्ट से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।